अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एशिया कप की तरह वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ात और सियासत की नज़र होते हुए नज़र आ रहे। पाकिस्तान चाहते हुए भी वर्ल्ड कप इंडिया जाकर नहीं खेल सकेगा। पाकिस्तान की शराइत बिल्कुल वाज़ेह हैं। अगर भारत उन शराइत पर आमादा होता है और पाकिस्तान आकर अगर एशिया कप खेलेगा तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान भी जाकर वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में खेलने को तैयार है। मगर अभी तक जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो सियासत ने करवट ली है श्रीनगर में G20 की कॉन्फ्रेंस और उसके बाद की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो खेलों के ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर क्रिकेट, एशिया कप और वर्ल्ड कप, उन पर भी असरअंदाज होगा। पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया हुआ था, फार्मूला भी दिया हुआ था। अभी तक फार्मूलाज पर कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हुआ, आत्मी फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी हुई है कि इंडिया अगर पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप जाकर इंडिया में खेलेगा, वरना पाकिस्तान हाइब्रिड फार्मूला के तहत जो पाकिस्तान ने पेश किया हुआ है एशिया कप के लिए, उसी फार्मूला के तहत वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान के सुपरस्टार शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने एक दो रोज़ पहले की स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने मुखालफत की थी नजम सेठी के इस स्टांस की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मौक़िफ़ की, और उन्होंने कहा था कि जनाब भेजा जाए लड़कों को, पीसीबी कहे लड़कों को जाकर इंडिया में खेलें और पूरी कौम आपके साथ है और वर्ल्ड कप जीत कर आए। ये सिर्फ एक जीत नहीं होगी बल्कि ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर तमाचा होगी और वो ज़ोरदार तमाचा होगी। लिहाजा जो शाहिद अफरीदी हैं उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि आईसीसी का इवेंट है, क्रिकेट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, ये दो तरफा मुकाबले तो हैं नहीं कि पाकिस्तान उससे बाहर हो जाए और पाकिस्तान की क्रिकेट पर इसके मनफी असरात होंगे। बात तो बहुत हद तक शायद अफरीदी साहब की ठीक है, मगर ज़ाहिर है क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो दीगर तनाज़ात हैं, जो सियासत है ख़ास तौर पर बीजेपी की, उससे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकती। जिस तरह इंडिया तेज़ी के साथ पाकिस्तान को आइसोलेट करके और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें यह तो मुमकिन नहीं है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर ना खेले एशिया कप, क्योंकि एशिया कप भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो दो तरफा मुकाबले तो हैं नहीं, वो भी खित्ते का एक कप है, टूर्नामेंट है। अगर खित्ते के टूर्नामेंट में, एशिया के टूर्नामेंट में अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान ज़ाहिर है वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा जाकर। तो शाहिद अफरीदी की बात एक हद तक ठीक है, लेकिन दूसरी तरह जब सियासी मामलात में देखा जाए तो फिर अफरीदी साहब की बात ठीक नहीं लगती। उसका जवाब नजम सेठी ने दिया है। बीबीसी के साथ उनकी ताज़ा जो गपशप हुई है, इंटरव्यू हुआ है, उसमें सेठी साहब ने कहा कि ये फ़ैसला शाहिद अफरीदी तो नहीं करेंगे कि वर्ल्ड कप में हमने जाकर इंडिया खेलना है या नहीं खेलना, या ये फ़ैसला नजम सेठी और जयशाह तो नहीं करेंगे। ये फ़ैसला दोनों ममालिक की हुकूमतें करेंगी। पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है कि हमने इंडिया जाकर खेलना है नहीं खेलना, इंडिया की हुकूमत यानी पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ैसला करना है, और इंडिया की हुकूमत ने फ़ैसला करना है कि उन्होंने एशिया कप पाकिस्तान आकर खेलना है नहीं खेलना। बात तो ठीक है, उसके पीछे एक रीज़न जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर आम हालात होते तो और बात थी, फिर उसमें क्रिकेट की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है और पाकिस्तान बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार भी रहता है। लेकिन ज़ाहिर है इंतहा पसंदी, हटदर्मी तो इंडिया की होती है। तो लेकिन उसमें जो अभी नई सूरत हाल इवाल हो रही है ख़ित्ते में, वो है श्रीनगर में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस की। श्रीनगर आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। बीजेपी हुकूमत ने उसका खुसूसी स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया। खुसूसी स्टेटस 2019 में ख़त्म करके और फिर उसको अपने मुल्क का हिस्सा बना दिया, और अब दुनिया को ये दिखाने के लिए वहाँ G20 कॉन्फ्रेंस कर रहा है इंडिया कि जी देखो कश्मीर जो है वो तो हमारा है। तो वो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा। G20 कॉन्फ्रेंस के जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में गए हुए हैं, वहाँ पर वो खिताब करेंगे आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से। उससे पहले आपने देखा होगा कि जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था, वो भी सारे ख़ित्ते की तंजीम का इजलास था, किसी इंडिया का दौरा तो बिलावल का नहीं था, लेकिन बिलावल गोवा गए थे वहाँ पर और जाकर उन्होंने जो इंडिया के लिए काफ़ी सारी टेंशन पैदा की थी। इंडिया नहीं चाहता था, मोदी नहीं चाहते थे कि वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो, लेकिन बिलावल भुट्टो गए और वहाँ पर बिलावल से हाथ ना मिलाने की वजह से उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने सबको हाथ जोड़कर दूर से वो जो होता है स्टाइल होता है मिलने का, वो उन्होंने अख्तियार किया और सबको बता दिया गया कि हाथ किसी से नहीं मिलाया जाएगा, यूँ करके
किया जाएगा। तो बिलावल भुट्टो ने भी जवाबन यही किया। तो ये जो तनाव है, ये तनाव ज़ाहिर है क्रिकेट के ऊपर भी उसका असर होगा। तो G20 की जो कॉन्फ्रेंस है, वो G20 की कॉन्फ्रेंस की वजह से अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अगर चाहती भी कि हम इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता तो एशिया कप खेलने के लिए हम अपनी टीम को भेज देते हैं कि जी ICC का टूर्नामेंट है, उससे पाकिस्तान के ऊपर मनफी असरात पड़ेंगे, लिहाजा इंडिया आता है या नहीं आता हम जाकर खेल लेते हैं। ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा, मुश्किल है। हुकूमत पाकिस्तान अब ये फ़ैसला नहीं कर सकेगी क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इस मामले पर दबाव आएगा। नवाज़ शरीफ साहब से नजम सेठी ने मुलाकात की रिसेंटली। नवाज़ शरीफ साहब को या इवन पीपल्स पार्टी हो, ये जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, अलग अलग भी इनकी हुकूमतें थी, तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की। और नवाज़ शरीफ साहब ने भी कोशिशें की हैं। उनके ज़माने में वाजपेयी बस पर चढ़कर लाहौर आए थे। तो खित्ते में जो तनाज़ात हैं वो हल पुरअमन तरीके से हों और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, इसके लिए पाकिस्तान की हर हुकूमत कोशिश करती रही है। तो नवाज़ शरीफ साहब के साथ नजम सेठी साहब ने मुलाकात की होगी, तो वर्ल्ड कप पर भी बात हुई होगी। नवाज़ शरीफ क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, क्रिकेट उनका शौक़ भी है, बातचीत तो हुई होगी। मगर जो सूरत हाल, वो जो नजम सेठी साहब का बार बार ये कहना कि फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना, मैं फ़ैसला नहीं करूँगा, इंडिया आकर खेलेगा तो हम भी जाकर खेलेंगे, बिल्कुल क्लियर बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत या PCB इंडिया को वही अब जवाब देना चाह रहे हैं जो इंडिया कर रहा है। वजह इसकी है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, G20 कॉन्फ्रेंस। तो लिहाजा अब जो एशिया कप होगा सितंबर में, उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान आकर खेलता है तो फिर पाकिस्तान जाकर खेलेगा इंडिया में। फिर पाकिस्तान के पास एक रीज़न होगा, हुकूमत पाकिस्तान के पास अपने लोगों को बताने के लिए कि देखें जी वो आए थे, हम भी जा रहे हैं। अगर इंडिया नहीं आएगा खेलने तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा खेलने। और फिर अगर पाकिस्तान इंडिया जाकर नहीं खेलता तो वर्ल्ड कप नहीं रहेगा, क्योंकि दो बड़ी टीमें जिनका मुकाबला होता है और फिर क्राउड होता है, चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलिया में उनका मैच हो, चाहे शारजा में हो या किसी और मुल्क में हो, वहाँ पर स्टेडियम जो है वो खचाखच भर जाते हैं। तो अगर इंडिया में पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा तो रंग फीके होंगे। फिर बेशक हाइब्रिड फार्मूला के ऊपर जाया जाए, हाइब्रिड फार्मूला के मुताबिक जो एशिया कप के लिए पाकिस्तान ने दिया है कि जो इंडिया के मैचेस हों वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हों, तो बाद में फिर पाकिस्तान के मैचेस जो होंगे वर्ल्ड कप में वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, लेकिन इंडिया में नहीं होंगे। तो इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप के रंग जमेंगे वो ज़ाहिर नहीं जम सकेंगे। तो लिहाजा जो सियासत है खित्ते की, जो तनाव है, वो पाकिस्तान के क्रिकेट पर भी शदीद असर डाल रहा है। अब देखते कि इंडिया पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलता है या नहीं खेलता। आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया जाएगा, नहीं जाएगा आएगा इंडिया, तो ज़ाहिर है फिर वर्ल्ड कप भी जो है इसी तरह तनाज़े का शिकार रहेगा, बल्कि पहले से हो चुका हुआ है। अब तक ये अपडेट थी, कोई और अपडेट आएगी तो हाज़िर होंगे। इमदाद सुमरो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।